सर्वप्रथम ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां शारदे के चरणों में नमन। हिंदी के इस पावन मंच को नमन। तथोपरांत यहाँ आए हुए मेरे समस्त कवि बंधु, मेरे माता पिता समान बैठे हुए मेरे बड़े पूर्वज और मेरे सभी छोटे बड़े भाई, जैसा कि ये काव्य चेतना पावन मंच हम नव परिष्कृत कवियों को संगठित करने का काम कर रहा है, ये हमारे इटावा के लिए बहुत ही गौरव का विषय है जो ऐसे काव्य मंच हम लोगों के लिए काम करते हैं। मैं हिंदी के इस पावन मंच को नमन करते हुए कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगा। पढ़ा समझा लिखा हमने मातृभाषा हिंदी को, पढ़ा समझा लिखा हमने मातृभाषा हिंदी को, सबसे सरल सहज अलग ही पाया हिंदी को, सबसे सरल सहज अलग ही पाया हिंदी को, जब से पढ़े मीरा तुलसी रस खान को समझा, जब से पढ़े मीरा तुलसी रस खान को समझा, तब से नमन करता हूँ हिंदुस्तान हिंदी को, तब से नमन करता हूँ हिंदुस्तान हिंदी को। जिस पुरातन संस्कृति से हम लोग निकल के आए हैं उस सनातन की संस्कृति का परिचायक हमारा जिला इटावा भी काफी समय से रहा है और हम सब अपनी मातृभूमि के लिए कुछ नया करें, कुछ अलग करें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। इटावा 5 नदियों के संगम पर स्थित एक ऐसा पावन तट है जहाँ जो हमारे महाभारत के काफी किस्सों से जुड़ा हुआ है। ऐसा हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है, क्योंकि भीम ने जहाँ बकासुर को मारा वो स्थान बकेवर, पांडवों का जहाँ अज्ञातवास रहा वो चक्रनगर, ये सब हमारे इटावा की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। मैं इटावा के लिए कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश आर्यव्रत के जिला इटावा का, उत्तर प्रदेश आर्यव्रत के जिला इटावा का, है जहां संभल यमुना का है तट वहीं, यमुना का है तट वहीं, वहीं है अंबल का आंचल, यमुना का है तट वहीं, वहीं है चंबल का आंचल। 5 नदियों का पावन संगम भी, 5 नदियों का पावन संगम भी होता है यहाँ, महाभारत के कुछ किस्सों का, महाभारत के कुछ किस्सों का प्रमाण भी छुपा है यहाँ। ऋषि लोमस की पावन तपो भूमि है इटावा, सनातन सभ्यता और संस्कृति का परिचायक रहा है इटावा, सनातन सभ्यता और संस्कृति का परिचायक रहा है इटावा। पांडवों का वनवास अज्ञातवास स्थल, पांडवों का वनवास अज्ञातवास स्थल है यहीं पर, चक्रनगर था जो कल तक चक्रनगर है यहाँ पर, बकासुर के पापों का अंत है हुआ यहीं, बकासुर के पापों का अंत है हुआ यहीं, भीम ने मारा जहाँ वो स्थल बना बकेवर, भीम ने मारा जहाँ वो स्थल बना बकेवर, इष्टिकापुरी के नाम से विख्यात है इटावा, सनातन सभ्यता और संस्कृति का परिचायक रहा है इटावा। आजादी के रण में, आजादी के रण में आकर्षण का केंद्र रहा है, यहाँ भी माँ भारती के सपूतों का रक्त बहा है, उसी रक्त से सिंचित भूमिका का इतिहास निराला है, सदाचारों को धरती ने यहाँ की सदियों से पाला है, 5 नदियों की सभ्यताओं का मिश्रण है इटावा, सनातन सभ्यता और संस्कृति का परिचायक है इटावा। हम लोग इस पावन मंच पर अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की ऐसी ओतप्रोत भावनाओं के साथ आते हैं। ऐसे ही मंचों से हमारे देश के काफ़ी बड़ी बड़ी
हस्तियाँ, महान हस्तियाँ निकलती हैं। इन पावन मंचों पर आने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम यहाँ पर आएँ और बोलकर चले जाएं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश के लिए कुछ अच्छा करें, हम देश के बारे में सोचें और देश की राजनीति, देश के सामाजिक स्तर को पहचानें और देश की स्थिति का सही सही मूल्यांकन करने के बाद अपनी स्थितियों को देश की परंपराओं के साथ जोड़े रखें।